बीच में हो गया। मुझे देखिए, मैं महीनों से सफर कर रहा हूँ, मैं इतना थका हूँ कि हद से ज्यादा। मुझे कल सुबह भी तकरीर करनी है, फिर शाम भी। अभी महीनों का सफर है मेरा। बस ये है कि मैं समझता हूँ ये मैं अपनी ताकत पे नहीं, मदीने वाले के करम से बोल रहा हूँ। अब तैयार हैं, गुफ्तगू की जाए। ये कोने वाले भाई कब बोलेंगे? तैयार है भाई आप लोग भी? जरा आप कह दें या हुसैन। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह उन्हें आज की रात के सदक़े मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। इससे अच्छी दुआ नहीं हो सकती मेरे पास। सबसे बेहतर दुआ है। और आप मेरी दानी जानी बैठे हो माशाल्लाह, दायां बाजू बड़ा मजबूत होता है। मिंबर शरीफ पर उलमा इकराम है, ये दुआएं देने आए हैं। ये कुछ ना भी बोले ना, इनका मुंह ना देखना। ये बैठे हैं, बड़ी बात है। और जिम्मेदारियां इनकी सुबह की काफी है। ले लो भाई, ये भी इमाम का लंगर है। हाँ, जो मिल रहा है पी लो, मगर तकरीर इसके साथ ना पी लो, इसको सुनते रहना है साथ। और आपने ये दो हिस्से जो हो गए ना, एक ऊपर का और एक नीचे का, तो नीचे वालों को थोड़ा सा, ये बात सही है, मैं कई बार ये बात कर चुका हूँ भाई, जरा कैमरे ये साइड में लगाया, थोड़ा सा जरा जो सुनने वाले और बोलने वाले ना, उनके बीच के राबते टूट जाते हैं। कई बार कह चुका हूँ, ये अच्छा नहीं लगता बीच में उठवा के मैं इधर फिरवाऊं, अच्छा नहीं है। मगर जो जहां बैठा है अपने आप को ये समझे कि मैं इमाम की महफिल में बैठा हूँ। जगह कहीं भी है, कसम खुदा की है, उनकी मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत है। इतनी देर तो लोग बिरयानी के लिए नहीं बैठे रहते हैं। कहाँ गुलाम नबी नहीं है? इधर है, हाँ इधर बैठे। इतनी देर बंदा बिरयानी के लिए भी नहीं बैठता। और देखो ये हुसैन की मोहब्बत है कि लोग रोड पे बैठे, नीचे बैठ गए। और क्यों ना बैठे, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हम तो जो भी खाते हैं आप ही का खाते हैं। अब अगर आप लोग रोड वाले लोग साथ दें तो मैं एक शेर पढ़ूं। तैयार हैं आप लोग? कहते हैं जरा या हुसैन, या हुसैन। माशाल्लाह इस बच्चे को देखें, ये कितना छोटा बच्चा है और इसने खड़े होके या हुसैन कहा। इस वक्त तो बड़े बड़ों को नींद आ जाती है, मगर ये बच्चे जाग रहे हैं। यकीनन ये माँ बाप की अच्छी तरबियत है। उन्होंने सिखाया है बेटे, हम जिएंगे तो हुसैन के लिए, मरेंगे तो हुसैन के लिए। ये तालीम है। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। हाँ, जरा रोड वाले कहते हैं या हुसैन। माशाल्लाह। अब जरा आप लोग भी ना, जो बैठे ना कैमरे लेकर के, आप भी थोड़ी देर के लिए हुसैनी बन जाया करो और जलसा सुन लिया करो। हाँ, जलसा सुन लिया करो थोड़ा सा। ये फोकस अपनी जगह के आपका काम कितना हो रहा है, मगर जलसा भी सुने। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर। अभी तो साफ पानी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं। मैंने बहुत बड़ी बात की। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर। और सुने तारीख़ करबला, बहुत तवज्जो से सुने। तारीख़ करबला इमाम हुसैन की शहादत पे मुकम्मल हो जाती है 10 मुहर्रम शरीफ की शाम को। 10 मुहर्रम शरीफ की शाम को इमाम अली मकाम की शहादत पर तारीख़ करबला मुकम्मल हो गई। करबला में 2 किरदार सबसे ज्यादा अहम है। एक किरदार इमाम हुसैन का है, दूसरा किरदार अली की बेटी सैयदा ज़ैनब का किरदार है। ये 2 किरदार सबसे ज्यादा अहम है। कसम खुदा की, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। ये उनके घर के बच्चे बच्चे की शान है। और अल्लाह का शुक्र है, ये सुन्नियों का मुकद्दर है। अल्लाह ने मुझे और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया। ये खुशनसीबी है हमारी और आपकी, हमें और आपको खुदा ने सुन्नी बरेलवी बनाया है। हम हसन हसन भी करते हैं, हम हुसैन हुसैन भी करते हैं। हमारे नजदीक
हसन भी बेमिसाल हैं, हुसैन भी बेमिसाल हैं। जितने मुस्तफ़ा को हुसैन प्यारे हैं उतने ही मुस्तफ़ा को हसन भी प्यारे हैं। वरना अक्सर लोग मुहर्रम के दिनों में सिर्फ इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं। तुम्हें पता है करबला में इमाम हसन की भी कमाई कम नहीं लगी। आपके भी 4 बेटे करबला में शहीद हैं। इमाम हसन ज्यादातर लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि हजरत कासिम शहीद हुए, नहीं, हजरत कासिम के अलावा 3 बेटे और शहीद हुए। 4 बेटे कुल मिला के करबला में शहीद हुए। कासिम बिन हसन, अब्दुल्ला बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन, 4 बेटे आपके करबला शरीफ में शहीद हुए। हमारे नजदीक हसन भी शान वाले, हमारे नजदीक हुसैन भी शान वाले। तो करबला में सबसे ज्यादा अहम किरदार इमाम हुसैन का है। और इमाम हुसैन मुहर्रम की 10 तारीख को शहीद हुए। जानते हो सैयदा ज़ैनब कौन है? सैयदा ज़ैनब वो हैं जिन्होंने आंख खोली तो गोद फातिमा ज़हरा की पाई है। और सबसे पहले हजरत ज़ैनब के मुंह में मुस्तफ़ा का लुआब डाला गया और परवरिश हजरत अली ने की। अब जरा सोचें कितनी शान वाली बेटी होगी ज़ैनब, जिसकी माँ फातिमा हो, बाबा अली हो, नाना मुस्तफ़ा हो, भाई हसन हुसैन हो। कितनी शान वाली ज़ैनब होगी। आपकी शान ये है, तारीख में आता है कि सैयदा ज़ैनब की वो ज़ात है कि आपने 7 साल की उम्र में कुरान पूरा मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया था। सैयदा ज़ैनब 7 साल की उम्र शरीफ में पूरा कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल किया। और जानते हो मदीना शरीफ से करबला तक हुसैन के शाना बशाना चला। हुसैन के शाना बशाना आपने करबला सुना होगा, कई बार सुना होगा, लेकिन कभी सैयदा ज़ैनब को करीब से नहीं देखा। कौन है ज़ैनब? जरा दिल थाम के सुनना, मैं बताने लगा हूँ कौन है ज़ैनब। जब करबला की शहादतें होती रही, यके बाद दीगरे लाशें इमाम उठा के लाते रहे, आखिर में कुछ लोग रह गए खानदान अहले बैत से, कुछ लोग मेरे इमाम अपने खेमे में सर झुका के बैठे। और सैयदा ज़ैनब इमाम अली मकाम की बहन लगती है। क्या लगती है? बात समझ में आ रही है? समझ में आपको? इमाम अली मकाम की बहन लगती है। बहनों को भाइयों से अनोखा प्यार, निराला प्यार। जिनके घर में बहनें हैं वो बात समझेंगे मेरी, मैं क्या कहने लगा हूँ। वो भाई, अगर भाई 75 साल का हो, बहन 85 साल की हो ना, तब भी वो अपने भाई को अपना लाल कह के आवाज देती है। ये रिश्ता होता है, ये रिश्ता होता है। दुनिया दादी कहती है, कोई माँ कहता है। अगर बहन छोटी भाई बड़ा हो तो वो फिर भी लल्ली कह के आवाज देता है, बहन कह के आवाज देता है। कितना अजीब रिश्ता है भाई बहन का। अल्लाह अकबर, इमाम खेमे में बैठे हैं। सैयदा ज़ैनब के जहन में ख्याल आया, ज़ैनब हुसैन अकेले हैं, अकेले खेमे में बैठे हैं। आज कोई हुसैन को तसल्ली देने वाला भी नहीं है। चलो ज़ैनब खेमे में चलते हैं। जिस वक्त सैयदा ज़ैनब इमाम के खेमे में आई है, मेरे इमाम सर झुका के बैठे हैं। अजीब मंजर था। सैयदा ज़ैनब ने हुसैन का चेहरा देखा, कहती है भैया। कहा जी। का मुझे हुजूर की एक हदीस याद आ रही है। का बहन कौन सी हदीस? का नाना ने फरमाया था अगर मुसीबतें आ जाएं तो सदका दिया करो, मुसीबतें टल जाया करती हैं। आज मैं देख रही हूँ कि मेरे हुसैन के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, अगर इजाजत दें तो बहन सदका देना चाहती है। मेरे इमाम ने इतना सुना, बहन का चेहरा देखा, फरमाने लगे ज़ैनब सदका क्या करोगी? जो कुछ सदका करना था वो तो मदीने में रह गया है, अब तो कुछ है भी नहीं, क्या सदका करोगी? सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन साथ जितनी बड़ी होती है सदका उतना बड़ा दिया जाता है। का कहना क्या चाहती हो? का हुसैन, ज़ैनब ये चाहती है अगर आपकी मर्जी हो तो आपकी जात पर हुसैन दौलत कुर्बान नहीं करेगी, हीरे जवाहरात नहीं। अगर तेरी मर्जी हो तो हुसैन तेरे नाम पर बहन अपने दोनों बेटों को कुर्बान करना चाहती है। वाह 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 वाह।
बहन तो बहन होती है। कसम खुदा की अगर बहनों को नजर लग जाए तो उन भाइयों को अगर बीमारी आ जाए तो नजरें बहनें उतारा करती हैं। अगर मुसीबत में आ जाए तो सदके बहनें दिया करती हैं। मैं ये नहीं पूछना चाहता हमारा समाज किधर जा रहा है, हमारे हालात कितने होते जा रहे हैं। एक बंदे का पता चला, कहने लगा जनाब मैंने 10 दिन लंगर किया है, मैंने 10 दिन तक इमाम के नाम का खाना किया, मेरे चूल्हे की आग ठंडी नहीं हुई। मगर लोगों ने बताया जनाब ये जो तुमसे अपने लंगर की बात कर रहा था, इससे पूछो इसके दरवाजे पे सगी बहन कब से नहीं आई है, ये अपनी सगी बहन के दरवाजे पे कब से नहीं गया है। ओ भाई कर हुसैन को भी वो लंगर प्यारा नहीं है जो तुम्हारे अपनों से दूर करे। तुम्हारे दरवाजे पर कुत्ते तो खा के जा सकते हैं, अपने सगे नहीं आ सकते। हुसैन लंगर मुंह पे मार के कहेंगे जा, अगर तू बहन का नहीं हो सकता तो करबला वाले हुसैन का भी नहीं हो सकता। ये हमारी कौम का रिवाज है। ईद का दिन आता है, ईद का नौजवान बैठे नए कपड़े पहनेंगे, सूट बूट डालेंगे, 2 रकात पढ़ेंगे, ईद देखने जा रहे हैं। कहाँ की? टांडे की। ताजी ईद बासी ईद तुझे पता है? टांडे की ईद देखने जा रहा? क्या हाँ बड़ा नाम सुना है। तुझे ख्याल है तूने नए कपड़े पहन लिए, 2 रकात नमाज पढ़ ली, तेरी तो ईद हो गई। और नादान पूछ अभी तेरी बहन की ईद हुई है कि नहीं? तेरी जिम्मेदारी ये नहीं कि तू नए कपड़े पहन के मेलों में तमाशे देखने जाए, तेरी जिम्मेदारी ये भी नहीं थी तू 2 रकात पढ़ने के बाद नचलियों के जाके नाच देखे। अगर तू मुस्तफा का सच्चा गुलाम था, अगर पक्का हुसैनी था, तेरी जिम्मेदारी ये थी कि 2 रकात नमाज पढ़ता, मेले ना जाता, बहन के दरवाजे चला जाता। खुदा की कसम बहन भी राजी हो जाती, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तलाकों पे तलाकें, मुसीबत पे मुसीबतें। हम नारे खूब लगाते हैं, जलसे खूब कर लेते हैं, लंगर भी लंबे होते हैं, लेकिन बताओ किरदार हुसैनी कहाँ है? बहन तो बहन हुआ करती है। कसम खुदा की कैसा जिक्र सैयदा ज़ैनब का है। कहती भाई इजाजत हो तो मैं दौलत नहीं लुटाऊंगी तेरे नाम के सदक़े पे, हीरे जवाहरात खर्च नहीं करूंगी, अगर तुम कहो तो मैं अपने बेटों को तुम्हारे नाम पे सदका करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। देखो तो सही, ये किरदार है करबला में सैयदा ज़ैनब का। ये है सैयदा ज़ैनब के बेटे दे करके भाई के ऊपर की मुसीबत डाल रखी है। और अजीब मंजर था, और यार एक्सीडेंट में बेटा मर जाए तो माँ की कमर सीधी नहीं होती है, बचपन में बेटा चला जाए माँ पूरी जिंदगी याद करके रोती है। मगर वाह रे ज़ैनब, तेरे हौसले को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी शान और शौकत को सलाम। जब शहादत की बारी आई, बेटों को बैठा के कहा था लख्ते जिगर जिंदा जा रहे हो, जिंदा वापस नहीं आना है, हुसैन के नाम पे शहीद होके आना है। और दूसरी बात कही थी, ए लख्ते जिगर जाओ के तलवारें चलेंगी, तीर चलेंगे, जब जख्मी होके नीचे गिरो मुड़ के खेमा मत देखना। का किस लिए? का अगर खेमा देखोगे हो सकता है माँ को ख्याल आ जाए, का माँ की तरफ न देखना, अगर देखना है तो खुदा की तरफ देखना। ये सैयदा ज़ैनब। अल्लाह अकबर। बात लंबी हो जाएगी अगर मैं शहादत बयान करने लगा, मगर मैं चाहता हूँ आज शहादत के बाद की थोड़ी बात आपसे करूँ। शहादत के बाद की नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, तवज्जो है। अल्लाह अकबर। बात लंबी हो जाएगी। ये सैयदा ज़ैनब है, ये है सैयदा ज़ैनब। करबला की आप तारीफ। एक अपना बच्चा एक्सीडेंट हो जाए, खून बह जाए तो माँ हाथ नहीं लगा सकती, बाप पीछे हट सकता है, नहीं हिम्मत नहीं होती लाल को उठाने की। मगर थे जब वो वक्त आया, करबला की शाम, 10वीं मुहर्रम की शाम आई, सैयदा ज़ैनब ने एक एक लाश को उठा के इकट्ठा किया। एक एक लाश
औरत की मुर्गी को बिल्ली ले जाए तो औरत को हार्ट अटैक, कबूतर पकड़ ले बिल्ली, औरत को हार्ट अटैक। मगर ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, एक एक लाश उठा के इकट्ठा की, एक एक लाश उठा के इकट्ठा कर रही है, और एक जगह रखने के बाद सैयदा ज़ैनब ने खंजर संभाला और संभालने के बाद बैठ गई। डर ये था कई कई जानवर आके किसी का बाजू न ले जाए, किसी का सर न ले जाए, किसी का पैर न ले जाए, इसलिए लाशें इकट्ठा की हैं, खंजर लेके बैठी। अगर कोई आया अब खैरियत नहीं है, अब तक तो हमने सब्र दिखाया है, अब अली की बेटी अपनी शान दिखा के रहे। टूटा खंजर लेके बैठे, पूरी तलवार नहीं थी, टूटा खंजर था। अल्लाह अकबर। जब टूटा खंजर लेकर के बैठी है, रात का वक्त हुआ, अंधेरा छा गया, अचानक कोई साया आता दिखाई दिया, एक साया आता दिखाई दिया। जब साया करीब आया, आपने चादर संभाली, फिर खंजर संभाला। कहने लगी अगर इरादा गलत होगा तो अली की बेटी आज अली के तेवर दिखा देगी। ये शान सैयदा ज़ैनब की। जब आने वाला करीब आया, फरमाया ठहर जाइए। कौन है? आने वाले ने कहा तुम कौन हो बेटी? जैसी आने वाले ने बेटी कहा, सैयदा ज़ैनब के सब्र के बंधन टूट गए। कहने लगी आज तक इस जमीन पे करबला में हमें किसी ने बेटी नहीं कहा, तू कौन है मेहरबान जो तू बेटी कह रहा है? आने वाले ने कहा बेटी ये बता, ये जो दो लाशें पड़ी हैं किसकी हैं? सैयदा ज़ैनब ने कहा ये मेरे लालो की लाश है। फिर कहा ये जिस पे सर नहीं है ये लाश किसकी है? अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब कहने लगी ये राकिबे दोशे पैगंबर की लाश है, ये वो है जिसको मुस्तफ़ा कांधे पे बैठाया करते थे, ये वो है जिसके लिए झूला झुलाने फरिश्ते आया करते थे, ये वो है जिसके लिए कपड़े जिब्रील जन्नत से लेके आया करते थे। अल्लाह अकबर। आने वाले ने पूछा ये जवान कौन लेटा है? कहा ये वो है जिसे हम शबीह पैगंबर कहा जाता है, हुसैन का अली अकबर कहा जाता है। आने वाले ने इतना सुना, जब आकर के वापस जाने लगा, सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, सवारी का रास्ता रोका, फरमाने लगे ठहर तो सही, मेरे बारे में तो पूछ लिया, अब अपना तो बता, तू कौन है, कहां से आया और किधर जा रहा है? आने वाले ने नकाब पलटा, कहा ज़ैनब पहचानती नहीं हो, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जिक्रे इमाम हुसैन, नारे तकबीर। क्या आप? फरमाने लगे हाँ, मैं ये देखने आया हूँ मेरी ज़ैनब ने अपना हक कितना अदा किया। अल्लाह अकबर। सुने करबला, देखें करबला क्या। तवज्जो है ना आप लोगों की? अभी नींद तो नहीं लग रही है, सारे बेदार हैं। जरा पीछे वाले भाई भी कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं देखो मेरा गला भी बैठा हुआ, लेकिन फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये मेहनत इसलिए नहीं कि आप राजी हो, ये मेहनत इसलिए हो रही है कि करबला वाला ताजदार राजी हो जाए, सिर्फ उनके लिए। बाकी कौन राजी कौन नाराज क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही फिक्र रहती है वो राजी ना हो, वो नाराज ना हो जिसके लिए खुदा ने कायनात बनाई। सोचो तो सही, अगर किसी माँ के सामने बेटों का तज़किरा हो, माँ खुशी से चौड़ी हो जाती है। अगर आज हम हसनैन के घर के तज़किरे कर रहे हैं तो सैयदा फातिमा ज़हरा कितनी दुआएं करती हैं। इनके जिक्र को इबादत समझ के सुना कर, सिर्फ इबादत समझ कर। अल्लाह अकबर। रात के 3 हिस्से गुजर गए, कितने? जिसमें अक्सर नमाजी लोग तहज्जुद के लिए उठते हैं, ठीक है जी, जिसमें तहज्जुद के लिए लोग उठते, वो वक्त आ गया। जब वो वक्त आया ना, सैयदा ज़ैनब ने देखा कोई दबे पैरों से आ रहा, कोई दबे पैरों से आ रहा। आप संभल के बैठे, इंतजार करने लगे। जब करीब आया, आने वाले के चेहरे पे चादर था। कहा कौन? आने वाले ने कहा मोहतरमा ये पानी है, ये पानी पी लीजिए। आपने पानी को देखा, आंख में आंसू आए। फरमाने लगी हमें इस पानी से नफरत हो गई।
जाओ ये पानी वापस लेके चले जाओ। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा, आने वाली ने कहा, सैयदा मैं हुर की बीवी हूँ, मेरे शोहर ने हुसैन के कदमों पे जान लुटा करके अपने गुनाहों का कफारा अदा कर दिया है, मैं पानी लेकर के आई हूँ, मेहरबानी करिए पानी कबूल कर लें। आपने फरमाया अब हमें पानी अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुनिया जानती है अगर सैयदों को हजरत फातिमा का वास्ता दिया जाए तो ये कभी बात को टाला नहीं करते हैं। आने वाली खातून ने कहा था, सैयदा ज़ैनब आपको फातिमा ज़हरा का वास्ता, ये पानी कबूल कर लें। आपने इतना सुना प्याला लिया, लेकर के उठी हैं। सबसे पहले आप उस खेमे में आई हैं जिसमें सैयदा ज़ैनब को, सैयदा सकीना को छोड़ के गई थी। जब खेमे में आई, सकीना का पता न चला, कहीं पर पता नहीं। अल्लाह अकबर। जहाँ सकीना लेटी है वहाँ सकीना नहीं है। अब परेशान है ज़ैनब, सकीना कहाँ चली गई है, तलाश कर रही है, कहीं पता न चला। आवाज़ दी सकीना सकीना। जब आवाज़ दी तो मक्तल से आवाज़ आई, फूफी मैं यहाँ हूँ, मेरे पास आ जाओ। जब गई है क्या देखती है, हुसैन की बेटी ने अपना सर हुसैन के कदमों पे रखा है और लेटी हुई है। आपने जाके सकीना को उठाया, बेटी यहाँ कैसे आ गई। अल्लाह अकबर। बाप बेटी का प्यार भी अनोखा होता है, निराला होता है। और यार बेटी वाले इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। जब बंदा परदेश जाता है, बेटियां रास्ते में आती हैं, बाप रो दिया करता है। बेटा परदेश में होता है, बाप परदेश में हो, बेटियां फोन कर देती हैं तो बाप का जी चाहता है अल्लाह पर्दे दे तो उड़ के चले जाएं। आज बेटी ने बुलाया है, बाप परदेश से आता है तो रातों को बेटियां सोया नहीं करती हैं। आज मेरा बाप आने वाला है, ये तेरी मेरी बेटी का प्यार है। फिर देख हुसैन की बेटी का प्यार कितना होगा, सकीना को हुसैन से कितना प्यार होगा। फरमाती उठाया, कहा बेटी यहाँ कैसे आ गई। कहती फूफी आपको तो पता है मुझे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। जब रात को मेरी आँख खुली नींद नहीं आई। मैंने कहा बाबा मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे सुलाओ। का इतना कहा था तो मक्तल से आवाज आई, आ सकीना तुझे सीने से लगा के सुला दो। कहा मैं दौड़ करके आई, जब मक्तल में पहुंची तो सर नहीं थे, पहचान कैसे पाती। कहा फिर मैंने कहा मेरे बाबा कहाँ हैं। कहा फिर से बाजू उठे, जब बाजू उठे मुझे पता चल गया यही मेरे बाबा हुसैन है। कहा सीने पे सर रख के सोने वाली सकीना आज पैरों में क्यों लेटी है। कहा मैं भी सीने पे सोना चाहती थी, लेकिन जख्म इतने थे सीने पे कि सर रखने जगह ना थी। घोड़ों के पैरों से रोंदा गया था लाशा। अल्लाह अकबर। हड्डियां टूट चुकी थी सीने की। कहा बस पैर सलामत दिखे, मैं पैरों पे सर रख के लेट गई। आप उठा के लाई, फरमाया लो सकीना ये पानी पी लीजिए। अब अली के घर की तरबियत आप देखिए, हजरत ज़ैनब कह रही है लो सकीना पानी पी लीजिए। गौर करें 3 दिन 4 रातों की प्यास है सकीना की, इतनी की प्यास है सैयदा ज़ैनब की। जिस वक्त आपने कहा था लो बेटी पानी पी लीजिए, हजरत सकीना ने फूफी का चेहरा देखा, कहने लगी फूफी पहले आप पीजिए पानी। हजरत सकीना ने इतना कहा, हजरत ज़ैनब कहती है बेटी हमारे नाना ने फरमाया कोई भी चीज घर में लाया करो पहले बच्चों को दिया करो, उसके बाद बड़ों में तकसीम किया करो। ए सकीना हमारे दरमियान सबसे छोटी तुम हो, इसलिए ये पानी पहले तुम पी लीजिए। आपने वो प्याला हाथ में लिया है, लेने के बाद कहती है फूफी क्या ये सच है पहले छोटों का हक होता है। कहा ये हक है। ये सुन के हजरत सकीना पानी का प्याला लेकर के उधर लौटी है जिधर हजरत असगर की कब्र इमाम ने बनाई है। अल्लाह अकबर तोड़ी। हजरत ज़ैनब ने कहा सकीना कहाँ जा रही हो। कहा फूफी अभी आपने कहा था जो सबसे छोटा होता है पहले हक उसका होता है। कहती मैं पानी बाद में पीऊंगी, पहले पानी अपने असगर को पिलाऊंगी। ये कह के तोड़ी है, ठोकर लगी, जमीन पे प्याला गिरा। अल्लाह अकबर आवाज आ रही थी सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, ए नबी के घर वालों तुम्हारी हिम्मत को सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर। ये करबला है, इसे करबला कहते हैं। अल्लाह अकबर। करबला शरीफ की ये शाम तो जैसे तैसे कट गई, कैसे कटी कौन सोच सकता है, सोच भी नहीं सकता। अगर परिवार का बंदा एक चला जाए और 10 मर्द मौजूद हो परिवार में तो उसकी जुदाई की पहली शाम भी मुश्किल कटती है। और जिसका पूरा चमन ही करबला में उजड़ गया, उनकी शाम कैसी गुजरी होगी, कैसे
कैसी गुजरी होगी उनकी शाम जिनका खानदान करबला में लुट गया। खुदा की कसम सोच भी नहीं सकते। 3 दिन तक ये लोग करबला में रहे। 13 मुहर्रम तक करबला शरीफ में रहे। 13 मुहर्रम को एक यजीदी आया, बल्कि अम्र इब्ने साद ही आया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, सफर करना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे परदेसियों की कोई तैयारी नहीं, जब लेके चलना हो बस बता दे। मगर परदेसियों के साथ जो जुल्म हुए, कसम खुदा की तारीख में सबसे पहले अगर किसी के लिए बेड़ी बनाई गई है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए बनाई गई थी। बेड़ियां, हथकड़ी और गले का तोक इतना भारी तोक था, जब आपके गले में डाला गया तो उसके वजन से आप ऐसे चल रहे थे जैसे बंदा नमाज में रुकू करता। ये करबला है। जानते हो 13 मुहर्रम 72 नेज़ों पे 72 सर चढ़ाया, 72 नेज़ों पे। ये जो गले की नाली होती है इसके बीच में नेज़े डाल करके सर उठाए गए, नेज़े उठाए, नेज़ों में डाल के सर उठाए गए। 72 नेज़ों पे 72 सर और 26 बच्चे, 64 औरतें, एक तन्हा ज़ैनुल आबिदीन। ये था कैदियों का काफिला। 72 नेज़ों पे 72 सर, 26 बच्चे, 64 औरतें, एक ज़ैनुल आबिदीन। और जानते हो हाथ इतनी मजबूती से रस्सियों से बांधे गए थे कि खून छलकने लगा था। अली की बेटियों के साथ ये सुलूक, और यार जिनके एक इशारे से हमारे पैरों की जंजीरें कयामत में तोड़ी जाएंगी, आज उन्हीं के हाथ जंजीरों से बांधे गए, आज उन्हीं को कैदी बनाया गया। जब कैदी बन के काफिला चला, मुझे बताइए, जब एक बंदे का जनाजा उठता है तो बेटियां जनाजे के साथ दौड़ती हैं, कहती हमें भी जनाजे के साथ लेके चलो। माए बेटे के जनाजे के साथ दौड़ जाती हैं। मगर कैसे मजलूम हैं करबला वाले, कैसे साबिर हैं करबला वाले। हजरत ज़ैनब को देखो, बाप भाई का सर नेज़े पे है, बेटों के सर नेज़े पे है, भतीजों के सर नेज़े पे है, लेकिन कसम खुदा की ज़बान पे कोई नाशुक्री का जुमला नहीं। सबसे आगे वो नेज़ा था जिस पे इमाम का सर था, सबसे पीछे वो सर था जिस पे अली असगर, वो नेज़ा था जिस पे अली असगर का सर था। कैदियों में सबसे आगे सैयदा ज़ैनब की सवारी, सबसे पीछे हज़रत सकीना की सवारी। ये काफिला चला, चलते चलते जब एक चौक से गुजरने लगा, चौराहे से, यजीद के कहने पर ये हुक्म दिया था यजीद ने कि काफिले के आगे ढोल वाले लोग रखे जाएं, ढोल बजा करके वो ये लोगों को बताएं कि हमने बागियों को कत्ल कर दिया और यजीद के खिलाफ बगावत करने का अंजाम क्या होता है ये लोगों को पता चलना चाहिए, इसलिए गलों में ढोल डाले गए थे। आज दर्द होता है साहिब, तकलीफ होती है जब हुसैन के नारे लगाने वाले अपने घरों में ढोल बजाते हैं। आज दुख होता है, मुझे बता, जिनकी शादियों पे ढोल नहीं बजे उनकी शहादतों पे ढोल बजाने का हक किसने दे दिया? सोचो तो सही, जिनकी खुशियों में ढोल नहीं उनकी शहादतों पे ढोल। अरे कौन सा मुंह दिखाएंगे हम हुसैन को, कौन सा मुंह दिखाएंगे सैयदा फातिमा को? और कुछ तैयारी कर, आखिरत की मरना है, ढोल बजा के भी मरना है, कुरान पढ़ के भी मरना है। गले में ढोल, नए कपड़े ढोल वालों के, मेरे जैसा सिस्टम। तो एक चौराहे पे ना एक नाबीना भिखारी खड़ा था, उसके साथ छोटा बच्चा था। उसने कहा सुनो, ये जो ढोल बज रहे हैं, बच्चे से कहने लगा लगता है कोई बारात आ रहा है। कहा अगर दूल्हा मेरे पास से गुजरे तो इशारा करना। कहा क्योंकि जब दूल्हा मेरे पास आएगा ना तो मैं तभी भीख मांगूंगा, इसलिए कि अगर दूल्हा से मांगा जाए तो दूल्हा के चाहने वाले उसके सर से उतार के बहुत देते हैं। कहा अच्छा। तो वो दोनों बाप बेटे चौराहे पे खड़े हुए, ढोल की आवाज दूर से आ रही थी। जैसे ढोल करीब आए ना, बच्चा कहने लगा वाह, लगता है बारात करीब आ गई।
जैसी मोड़ मोड़े, पहले ढोल वाले थे, बच्चा देख के खुश था, लेकिन जैसे ढोल वाले खत्म हुए और जब नेजों पे सर दिखाई दिए, बच्चे के होश उड़ गए। फिर तो जबान तालू से लग गई। मगर जानते हो, उसने 72 नेजों पे 72 सर देखे। सोच रहा था लगता है कहीं से जंग फतह होके आया है, लेकिन कसम खुदा की उसने आखिर में जब नन्हे असगर का छोटा सा सर नेजे पे देखा, बच्चा जमीन पे गिर गया और ये फैसला न कर सका। उसने सोचा अकबर तो लड़ने के काबिल था, कासिम तो जवान है, आखिर इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा जिसको दूध पीने की उम्र में नेजे पे चढ़ाया गया। अल्लाह अकबर। बच्चा होश खो बैठा। जब वो सर भी गुजर गए, इतने में सैयदा ज़ैनब की सवारी आ गई। सैयदा ज़ैनब की सवारी आई। जैसी सवारी हजरत ज़ैनब की आई ना, वो अपने बाप का हाथ पकड़ के उठना चाहता था। बाप ने ये सोचा लगता है दूल्हा की सवारी आ गई है। जैसी बाप ने इशारा देखा, हजरत ज़ैनब की सवारी आ गई थी। उसने कहा ओ काफिले वालों, अली की खैरात दो, नबी का सदका दो। आज कई दिन के बाद सैयदा ज़ैनब ने बाप का नाम सुना था। कहती फिजा, इससे कह दो जरा एक बार और मेरे बाप का नाम ले दे, एक बार और अली का नाम ले। उसने 3 मरतबा हजरत अली का नाम लिया, 3 मरतबा अली का नाम लिया। आपने बच्चे को करीब बुलाया, फरमाया बेटे तू बता चाहता क्या है। बच्चे ने कहा मोहतरमा, हम तो बचपन से जब से होश संभाला है हम भिखारी हैं, हमारे बाप दादा के जमाने से हम भीख पे पलते चले आ रहे हैं। कहा चाहिए क्या? कहा जो चाहो वो दे दो। आपने कहा सुन, सबसे पीछे सवारी हजरत सकीना की आ रही है, उस सवारी के पैर के निशान की जगह की मिट्टी हटा ले, जो तुझे चाहिए मिल जाएगा। इतना सुना, इसने हाथ पकड़ा, लेके बाप को वहां पहुंचा जहां हजरत सकीना की सवारी थी। जैसे निशान की जगह की मिट्टी हटाई है, क्या देखता है मिट्टी के नीचे सोने का ढेर निकल आया है। सोने का ढेर निकल आया। कहने लगा बाबा आज के बाद भीख की जरूरत नहीं है। कहा क्या हुआ? कहा जो खातून गुजर के गई है उसने ये सोना बताया था, उसने कहा फेंक दे सोने को, वहां लेके चल जहां वो खातून गई है। कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता ये जो बेटी गुजर के गई है आम बेटी नहीं है, या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गई है। नारे अल्लाह अकबर। तवज्जो है, तवज्जो है। अल्लाह सलामत रखे। बस सुन लें, बोले या ना बोले, मैंने पहले कह दिया था, बस सुन लें, क्योंकि मैं इस जिक्र को इबादत समझ कर करता हूं। आपकी मर्जी है, सुने। ये शान अहले बैत अत्हार की है। वो कहने लगा कि या तो अली की बेटी गुजर के गई है या नबी की बेटी गुजर के गई है। कहने लगा बाबा आपको कैसे पता? कहने लगे खुदा ने ये हुनर सिर्फ मुस्तफ़ा के घर वालों को दिया है। अगर मिट्टी को छू देते हैं तो सोना बना देते हैं, मिट्टी को छू देते तो सोना बना देते हैं। तकवा जानते हो, छतों पे औरतें खड़ी की गई तमाशाई बना करके कि देखो कैदी लाए जा रहे हैं। लोग तमाशाई बने छतों पे खड़े थे। उन तमाशाइयों में किसी खातून ने छत से खजूरें फेंकी। एक खजूर आके हजरत सकीना की गोद में गिरी। जैसी हजरत सकीना की गोद में खजूर आई ना, उन्होंने उठा के मुंह में रख ली। हजरत ज़ैनब ने फौरन मुंह में उंगली डाली और निकाल के फेंकी। फरमाने लगे सकीना ये भी तो हो सकता है ये सदक़े की खजूर हो। बेटी हम फाके तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे नाना ने हम पर सदका हराम कर दिया। कैसे तकवे? वो सदक़े की खजूर खिलाने तैयार नहीं। आज बंदा हराम कमा कमा के नस्लें पाल डाली। ये पता नहीं हराम खिला रहे के हलाल की। और बिल्डिंग हराम से बना के लिख देता उस पर हाज़ा मिन फज़ले रब्बिक। शराब की बोतल पे जमजम लिख दो तो जमजम हो जाएगा। शराब तो शराब ही है ना। और नौजवान हलाल कमाया करो, हलाल। मेरे हुजूर ने फरमाया जो जिस्म हराम के टुकड़े खा के पलेगा वो जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा।
कोशिश किया करो हलाल के लुक्मे। बंदा कहता कोई हराम नहीं है, मैं तो दुकानदारी कर रहा हूँ, मेरी तो दुकानदारी है, मैं क्या हराम कर रहा हूँ। जाओ मार्केटों में जाके देखो, टांडा, रामपुर, मुरादाबाद, इतनी लाइटें लगा के बेच रहे हैं, आदमी को अंधा कर देते हैं। दुकान किसकी? हाजी अब्दुल्ला की दुकान, इतना बड़ा टाइटल लगाए बैठा, हाजी अब्दुल्ला, हाजी अब्दुल करीम, अब्दुल जब्बार अल अफनानी, चले नंबर लकब लगा, फला की दुकान है। अरे हाजी की दुकान है तो यार रेट सही हो, लेकिन उसमें लिखता है बाहर के खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। इसलिए कि घर जाके तुम समझ जाओगे चीज क्या लेकर के आए, यहाँ तुम आके फोड़ के दे रहे, घर जाके पता चल जाएगा। फिर कहते हैं ये वापस नहीं होगा, अंधा बना दिया, बंदा बना के बेचे। इमाम आजम अबू हनीफा, जिसकी हम और आप तकलीद करते हैं, आला हजरत जिनके मुकल्लिद हैं, इतनी बड़ी शान का मालिक, आपकी कपड़े की दुकान। आज मौलवी दुकान कर ले तो कहते हैं मौलवी ने दुकान कर ली, इस इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी, ये तो दुकान करे बैठा। और भाई जायज काम करना तो ये हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। इमाम आजम की कपड़े की दुकान, एक दिन ना, वैसे रोज मगरिब के वक्त दुकान बंद करते थे, एक दिन असर के वक्त ही बंद करके जाने लगे। किसी ने कहा हजरत इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी? कहने लगे हाँ। कहा क्यों? का बादल है और दुकान में अंधेरा है, इसलिए दुकान बंद करके जा रहा हूं, कहीं लोग कपड़ा खरीदने में धोखा ना खा जाए। वो इसलिए दुकान बंद कर चले, कहीं धोखे से किसी को कपड़ा खरीदने में धोखा ना हो जाए। और कम ठेले वाले भी नहीं है, बड़े बिजनेसमैन तो हैं, ठेले वाले भी कम नहीं है। इतनी लंबी छुरी लिए बैठा ठेले वाले, आ एक तरफ से काटूंगा, अच्छे आम आगे लगा दिया और गले हुए पीछे लगा, दगीले सेब अंदर, रसीले ऊपर, रेड सेब का 210। कितने गरीब ऐसे बेचारे जो जिंदगी भर बच्चों को सेब नहीं खिला पाते। अगर बंदा हिम्मत कर भी ले, हिम्मत कर ले बंदा, 1-8 किलो सेब लेने की, बच्चों ने कहा बस सेब लेके आना, उसने हिम्मत कर लिया, पर आम लेके आना, 80 रुपए किलो आम। एक गरीब के लिए 80 किलो का रेट तो बहुत महंगा है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके खरीदने आता है। वो हिसाब ये नहीं लगाता कितने किलो लेने हैं, वो लगाता मेरे घर में बंदे कितने, 7 लोग हैं तो कहता 7 आम देते, फिर तोल जितने के, 5 बंदे तो 5 आम देते। अब खरीदारों को देखो, एक आम ऊपर से चढ़ाएंगे, 2 पीछे से रखेंगे, फिर एक आगे से लेंगे, 3 पीछे से लेंगे, उसमें 4 आम सही होंगे, 9 आम उसमें गले सड़े चढ़ा दिए जाते हैं। अब फर्ज कर लो अगर तुमने 10 आमों में एक आम गला सड़ा चढ़ा दिया और तेरे तो एक गले सड़े के पैसे तुझे बच गए, मगर जब ये गरीब लेके गया, इसने बच्चों में जाके तकसीम किया तो 9 लोगों पे अच्छा आम आया, एक पे कला आम आ गया, उसकी जरूरत कहां से पूरा करे? जब वो कहता बाप मेरा ये फल कला निकला है, उस वक्त उस बाप को गुर्बत का एहसास होता है। तब वो सोचता है अगर खुदा पैसे देता तो इतने लेके आता कि बेटा पेट भर के खाता, मगर खुदा की कसम तुझे तो ये लगता है तूने एक आम गला दे दिया है, ये तू सोच रहा है, लेकिन मसीहत कहती है मर के कब्र में आ, एक आम की इतनी सजा दूंगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। नारे तकबीर, इसलिए मेहरबानी करें किसी का दिल ना दुखाया करें, किसी का दिल ना दुखाया करें। अगर किसी का दिल तोड़ के तुम्हें सोना भी मिल रहा है तो यार ठोकर मार दो, वो हमारे किस काम का, हमारे किस काम का? बच्चों को चटनी से खिलाओ, कसम खुदा की हराम के मुर्गों से बेहतर है। चटनी खिला दो बच्चों को, इसलिए कि चटनी से जो खून रगों में बनेगा वो दुनिया में भी काम देगा, आखिरत में भी काम देगा। और हराम के लुक्मों से जो खून बनेगा वो यहाँ बाप को मारेगा, वहां जाके खुद भी मारेगा। इसलिए अपने बच्चों को हलाल लुक्मे खिलाए। हजरत ज़ैनब ने क्या किया? मुंह में हाथ डाला, खजूर निकाल दी, इतने में खातून आ गई।
खातून आई, उसके हाथ में सूखी रोटी। हजरत ज़ैनब को देख के कहने लगी, लगता है परदेसी हो, कैदी भी हो, मुसाफिर भी हो। चेहरा बता रहा है कई दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे घर में कुछ ना था, यही सूखी रोटी थी, ये लेके चली जाए। हजरत ज़ैनब ने इतना देखा, रोने लग गई। अपने मदीने के दिन याद आ गया। एक दिन वो था कि मदीने में लोगों की लाइन लगती थी। ऐसी सखावत सैयदा ज़ैनब की थी कि कभी कभी इमाम अली मकाम फरमाते थे, ज़ैनब बहन कुछ अपने लिए भी रख लिया करो, सारा लुटा देती हो। जानते हो मदीना शरीफ के सबसे बड़े ताजिर की बीवी हजरत ज़ैनब, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, मदीना शरीफ के सबसे बड़े ताजिर, इनकी बीवी हजरत ज़ैनब। और जब आप खैरात लुटाती थी ना तो गलियां लोगों से भरी रहती थी। कहती एक दिन वो था कि हमारी गली में लोग रहते थे, आज वो दिन है, ज़ैनब के आगे सूखी रोटी आई। आपने रोटी ली, रोटी लेने के बाद जानते हो खुद नहीं खाई, सबसे पहले अपने साथियों में वो रोटी के लुक़्मे तकसीम किए। आप फरमाने लगी, खातून इस पूरे शहर में किसी ने हमें घूंट पानी तक का न दिया, आखिर तुमने हम पे ये मेहरबानी क्यों की? तुमने ये मेहरबानी क्यों की? उसने कहा कि इसमें एक राज जुड़ा है। कहा कौन सा? कहा कहने लगी ये मेरी आका ज़ादी ने मुझे वसीयत की थी। कहा कौन? कहने लगी कि कुछ दिन पहले मैं मदीना शरीफ रहती थी और मैं मदीना शरीफ में फातिमा ज़हरा के घर में रहा करती थी। मदीना शरीफ में फातिमा ज़हरा के घर में रहा करती थी। कहा जब मैं वहां से आने लगी, मैंने कहा था सैयदा कुछ वसीयत कर दो, तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा मैं कूफा जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने इतना कहा ना कि कूफा जा रही हूँ, तो कहती मैंने इतना कहा, सैयदा फातिमा कहने लगी सुन, कभी तेरे दरवाजे से अगर कोई काफिला गुजरे तो अगर हो सके उसे खाना खिला देना, हो सके पानी पिला देना। तेरे दरवाजे से कोई काफिला मुसाफिरों का गुजरे, अगर लोग कैदी बन के जाएं तो जो हो सके उनकी खिदमत कर देना। बस इसलिए मैंने किया। सैयदा ज़ैनब इतना सुन के आंख में आंसू भर लाई। खातून कहने लगी बेटी बता तो सही, तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है, बताना। कहा किस लिए? कहा मुझे लगता है तेरा रिश्ता मदीने शरीफ से कुछ है। कहा कैसे पता चला? कि जब तेरे हाथ में रोटी दी है और तूने रोटी तकसीम की तो मुझे फातिमा ज़हरा याद आ गई। ऐसे ही जब उनके दरवाजे पे कुछ आता था तो खुद नहीं खाती थी, सब लुटा दिया करती थी। ए बेटी बता क्या फातिमा से तेरा कोई रिश्ता है? आप कहती हैं बताइए। जब आप उनके घर पे रहती थी तो और क्या क्या आपने देखा था? कि उनके दो बेटे थे, एक को हसन कहा जाता था, दूसरे को हुसैन कहा जाता था। एक बेटी थी जिसको मैं गोद में खिलाया करती थी, उस बेटी को ज़ैनब कहा जाता था। कहा बताइए खातून अब कुछ चाहिए तुम्हें? उसने कहा था हाँ मैंने सुना है हसन तो शहीद हो चुके हैं, मेरे लिए दुआ कर दो कि मैं हुसैन को भी देख लूं, ज़ैनब का चेहरा भी देख लूं। इतना सुनना था। हजरत ज़ैनब की चीख निकली। फरमाती है खातून देख, जिस ज़ैनब को देखना चाहती है वो कोई और नहीं, मैं ही फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ। और जिस हुसैन का तज़किरा किया है वो जो नेज़े पे सबसे आगे सर जा रहा है वो किसी और का नहीं, हुसैन का सर है। इतना सुना चीख निकली। कहने लगी यार अब इस दिन के लिए जिंदा रखा था, इससे बेहतर तो मौत दे देता। ये कह के गिरी है और उसकी जान सैयदा ज़ैनब के कदमों पे कुर्बान हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है। 10 मिनट और आगे बढ़ा दो बात, जरा कह दे या हुसैन। ऐसी आवाज में तो लगता है सलाम पढ़ लेना चाहिए। थके हुए हैं तो बताइए और जगे हुए हैं तो फिर बोले या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। अब जरा सुने, आखिरी बात बयान करने लगा। वाकया तो बहुत लंबा है, मुझसे कहा गया था बोले बात करबला की बात की वाकया बयान करने, उसके लिए 1 नहीं 2-3 दिन चाहिए, तब जाके तफसील से मुकम्मल गुफ्तगू हो सकती है।
बस मेरी बात सुन ले, आखिरी बात सुने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपका नाम क्या था इमाम ज़ैनुल आबिदीन का? मिंबर छोड़ के नीचे वाले लोग नहीं भाई, सही नाम आपका हजरत अली औसत है। सज्जाद का माना आता बहुत ज्यादा सजदे करने वाला, आपकी इबादत की वजह से आपको सज्जाद कहा गया। और ज़ैनुल आबिदीन का माना आता है इबादत गुजारों की जीनत, इबादत करने वालों की जीनत। ज़ैनुल आबिदीन इसलिए कहा जाता है, अल्लाह क़यामत में जब इबादत गुजारों की सफ़े बनाएगा ना, तो फरमाया गया जब ज़ैनुल आबिदीन को उनमें खड़ा करेगा ना, तो इबादत गुजारों की इज्जत में इजाफा हो जाएगा। इसलिए आपको ज़ैनुल आबिदीन, तो नाम अली औसत है। गुजर के काफिला चल जाता, हाल क्या था? इतनी कमजोरी, इतनी नकाहत और इतनी तकलीफ कि पूरा पैर भी नहीं उठा पा रहे थे। चलने में पैर के निशान लकीर सी खींचती चली जा रही थी। ये कंडीशन। अब जरा सुने, जब काफिला चलता रहा, एक जंगल से काफिला गुजरने लगा, एक खातून आ गई। कौन आई? खातून मीन्स एक औरत। उसकी गोद में कुछ था, गठरी बनी थी किसी चीज की। सबसे पहले अम्र इब्न साद के पास आके कहने लगी, क्या तेरे काफिले में कोई हकीम है? कहा क्यों? कहा मेरे बेटे को किसी कीड़े ने काट लिया है, अगर कोई हकीम हो, जंगल में मेरा घर है, तो वो मेरे साथ भेज। कहा क्यों? ताकि वो मेरे बेटे का इलाज कर सके। तो उसने कहा हम में तो कोई हकीम नहीं। कहा तेरे पूरे काफिले में कोई हकीम नहीं? उसने मजाक के तौर पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देखा, मजाक के तौर पे कहने लगा इससे पूछिए कैदी ये हो सकता है हकीम। उसे पता नहीं था आज पाला किससे पड़ा है। कहने लगा इससे पूछ, हो सकता है ये हकीम हो। वो औरत चलते चलते इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आई, कहने लगे कैदी क्या तू हकीम है? अल्लाह अकबर। कई दिन की भूख प्यास, अपनों के लाशें, कटे सर, कई दिन का सफर, उसके बावजूद मुस्कुरा के कहते हैं माँ मैं भी हकीम, मेरा बाप भी हकीम, मेरा घराना ही हकीम होगा। जैसे इतना कहा बस मुंह घुस गया आमिर इब्न साद का। ये क्या हुआ? मैं तो मजाक बनाना चाहता था। खातून कहने लगी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ूं, मेहरबानी कर मेरे बेटे का इलाज कर दे। आप कहने लगे माँ देख रही है, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, गले में तोप है, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? जा पहले इनसे इजाजत ले, जिनके हम कैदी हैं। बहुत गौर से सुनना, इनसे इजाजत ले जिनके हम कैदी हैं। खातून ने कहा भेजना इस कैदी को मेरे साथ। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा है खातून ने, अम्र इब्न साद ने कहा इसकी कीमत देनी पड़ेगी। कहा कितनी कीमत? कहा क्या है तेरे पास देने के लिए? खातून ने गोद खोली, उसमें 7 बेटियों का जेवर रखा हुआ था। उसने कहा 7 बेटियों का जेवर है, सारा लेके आ गई हूँ, जितना चाहे ले ले, मगर ये तबीब मेरे साथ भेज दे। मेरा एक बेटा है, 7 बेटियां हैं, मेरा बेटा मेरे घर का सहारा है, भेजना इसे। उसने सारा सोना लिया और उसके बाद चाबी फेंक के कहने लगा लो अगर हमारी मान ली होती तो ये हाल ना होता। जैसे इतना कहा है इमाम सज्जाद को जला लाया, फरमाने लगे कुत्ते अपनी चाबी अपने पास रख, तुझे लगता है ये तेरी जंजीरें रोकेंगी हमें? आपने निगाह डाली तो सारी जंजीरें टूट के पानी की तरह बहने लग जाती। जंजीरें बह गई, टूट गई जंजीरें। उसके बाद कहने लगे माँ चल लेके। खातून आगे आ गया, इमाम पीछे पीछे, पैर लकीर बनाते जा रहे, पूरे पैर नहीं उठ पा रहे। आखिर वो दरवाजा करीब आ गया खातून का जिस घर में जा रहा था। जैसी दरवाजे के करीब पहुंचे तो दरवाजे पे एक बेटी खड़ी थी। उसने कहा माँ तबीब को वापस भेज दे, अब इसकी जरूरत नहीं रही। कहा क्यों? कहा जिस भाई के लिए तू तबीब देख के लाई है वो भाई दुनिया से जा चुका है। खातून की चीख निकल गई, रो के कहने लगी मेहरबानी की तूने, यहाँ तक आया, जा तेरी जरूरत नहीं है।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, कहने लगे माँ जब यहाँ तक आ गया हूँ तो दरवाजे तक आने की इजाज़त तो दे दे, जब यहाँ तक आया हूँ तो अंदर आने की इजाज़त दे दे। कहा ठीक है तेरी मर्जी है, मैं नहीं चाहती तुझे और ज़्यादा थकाऊँ, अगर अंदर आना चाहते हो तो आ जाइए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अंदर गए तो क्या देखते हैं, 3 बहनें सर की जानिब हैं, 3 बहनें पैर की जानिब हैं, एक बहन ने भाई के पैर पकड़े हुए हैं, उसकी ज़बान पे जुमले थे, भाई हमारी सारी बहनों की आंखों का नूर तू था, दिल का करार तू था। जब उसने इतना कहा है इमाम सज्जाद कुछ सोच के रोने लग जाते हैं, जैसी आप रोए हैं। खातून ने कहा तबीब तेरा क्या चला गया जो तू यहाँ आके रोने लग गया? आप फरमाते हैं जब मैंने इस बहन को रोते देखा है तो मुझे अकबर की मदीने वाली बहन याद आ गई है, मुझे सुगरा की याद आ गई है, मैं जाकर उसे अकबर के बारे में क्या बताऊंगा। ये कहते कहते इमाम सज्जाद रोने लगे। उसके बाद आगे बढ़े, बढ़ने के बाद आपने उसके पैरों की तरफ से कपड़ा हटाया, हटाने के बाद पैर का अंगूठा पकड़ा, पकड़ के कहते हैं नादान देखता नहीं है, बहनें रो रही हैं, भाई बहनों को हंसाया करते हैं, रुलाया नहीं करते। जैसे इतना कहा है जवान उठ के बैठ जाता है, कहते ले माँ तेरे बेटे को खुदा ने शिफा अता फरमा दी। माँ तेरे बेटे को खुदा ने शिफा अता फरमा दी। जवान उठ के बैठ गया, तवज्जो है, जवान उठ के बैठ गया। आप फरमाने लगे माँ एक बात और बता। कहा क्या? कहा सोना कितना था? कहने लगी 7 बेटियों का जेवर। कहने लगे जा जल्दी से दामन में मिट्टी भर के लेके आ। उसने जल्दी से मिट्टी भरी है। मेरे इमाम ने यूं हाथ लगाया, फरमाया देखना जरा क्या है। जब हाथ दामन खोल के देखा तो सोने से दामन भरा हुआ था। कहने लगे माँ बेटा भी मिल गया, जेवर भी मिल गया, अब जानने की इजाजत दे। जब आप जानने लगे खातून ने दौड़ के कदम पकड़ दिए, कहने लगी पहचान न सकी तुम कौन हो, बताओ तो सकी कौन हो। आप फरमाने लगे अल्लाह अकबर हम हुजूर के शहजादे कहे जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? अब तक तो मदीने वाले कहे जाते थे, लेकिन अब के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। का ये पता हमारा है? का बेटे बता तो सही वो 72 नेज़ों पे 72 सर किसके थे? कहने लगे मेरे खानदान के सर थे, मेरे अपनों के सर थे। खातून कहती है खता की माफी हो तो पूछ सकती हूँ। कहा क्या? कि तूने मेरा एक तो जिंदा कर दिया, अपने 70-72 जिंदा क्यों ना कर सका? आप कहते माँ मेरे आगे मजबूरी थी, वरना अपने 72 भी जिंदा कर लेता। का कौन सी मजबूरी? कहते माँ बताने से समझ में नहीं आएगी, चल दिखाता हूँ तुझे। कहा चल। अब खातून भी आई है, वहां आए हैं जब 72 नेज़ों पर 72 सर रखे हुए थे। आप उस नेज़े के पास आए जिस नेज़े पे इमाम का सर था। अल्लाह अकबर। जैसे उस नेज़े के पास आके खड़े हुए, जैसे इमाम का रुख उधर है, सज्जाद पीछे खड़े हुए हैं। कहते हैं अब्बा जी अब वो कुरान पढ़ के सुनाओ जो पूरे सफर अपने बेटे को पढ़ के सुनाया है। जैसे इतना कहा है नेज़े के ऊपर इमाम का सर घूमा, बेटे की तरफ रुख किया है। मेरे इमाम के सर से सूरे रहमान की तिलावत की आवाज आना शुरू हो जाती है, लब हिले हैं, कुरान की तिलावत चल रही है। अल्लाह अकबर। कहते माँ समझ में आया कि नहीं? कहने लगी बेटे मैं अब भी नहीं समझी। कहते सुन माँ जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा नहीं किए जाते। वाह 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 वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये करबला वाले हैं, कोई मजबूर न समझे, इनकी ठोकरों में तो जिंदगी खेला करती है। ये निगाह के ढालते तकदीर बदल देते हैं, अगर ये बोलते तो पत्थर की लकीर हो जाता है। हाँ ये मुस्तफा के घर वाले हैं। याद रखिए मकाम शान और होता है, मकाम इम्तिहान और होता है। जो करबला में नेज़ों पे सर देखे ये मकाम इम्तिहान है, जो हुजूर के कंधे पे हुसैन देखे वो मकाम शान है। शान ये है मुस्तफा कंधे पे उठाते हैं, इम्तिहान ये है कि बच्चा बच्चा कुर्बान हो रहा है। कुर्बान अल्लाह अकबर। वो दर्द करबला वालों ने देखा, वो दर्द करबला वालों ने देखा। अजीब मंजर था जब ये काफिला कूफे के दरवाजे में दाखिल हो रहा था। हजरत ज़ैनब ने कहा था सज्जाद ये दरवाजा देख रहे हो? कहा जी। कहती है एक दिन वो था जब मैं अपने बाप अली के साथ आई थी तो इन्हीं लोगों ने फूलों से इस्तकबाल किया था। आज यही ज़ैनब कैदी बन के आई है तो यही लोग आज तमाशाई बने हैं। ये कह के सैयदा ज़ैनब रोई थी। खुदा की कसम सैयदा ज़ैनब की वो जात है जिन्होंने सबसे पहले कूफे में औरतों के जलसे में बैठ करके कुरान की तफसीर बयान की थी। ये सैयदा ज़ैनब
बातें बहुत सारी हैं, लेकिन सच ये है कि मैं थक चुका हूँ माइक से इतना कि बस मैं बात समेट रहा हूँ और ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा अगर माइक अच्छा हुआ, वक्त रहा तो मुकम्मल कभी बात सुनाई जाएगी। भाई गुलाम नबी का बेहिसाब बेहद इसरार था, इसलिए आपकी बस्ती में हाजिरी हो गई। अब जरा सुने, थोड़ा सा मुझ पे भी रहम करो कि मैं महीनों भर से सफ़र कर रहा हूँ, आपका थोड़ा मेरे लिए बहुत भारी हो जाएगा। बस अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, बुजुर्गों को। यकीनन मैं सलाम करता हूँ आपकी मोहब्बतों को। जितने लोग शुरू से बैठे हैं, अल्लाह के करम से एक बंदा भी उठ के नहीं गया है। सुने तो ये करबला वाले, आप पूरा सफर करबला का देखें, पूरा सफर करबला का। यजीदियों ने इतना जुल्म किया था, जैसे ये सीधा रास्ता जा रहा है तो सीधे रास्ते से शाम में कूफा लेके नहीं गए, बल्कि ऐसे घुमा घुमा के लाते थे ताकि अहले बैत के अफराद को तकलीफ, इतना घुमा घुमा के सफर कराते थे। जब उलमाए कराम ने, मुफस्सिरीन मुहक्किकीन ने जब वो मसाफत नापी ना कि कितने पैदल चले, तो जानते हो ये मसाफत करबला से मदीने तक की 5600 मील बनती है। कितनी किलोमीटर कितना बनेगा या बाद में हिसाब लगा, 5600 मील। लेकिन कमाल की बात ये काफिला करबला से 13 मुहर्रम को चला, 27 रमजान को मदीना शरीफ पहुंचा। हिसाब जोड़ो, 9 महीने बने। कितने? उसमें कैद भी है, सफर भी है, तमाशे भी हैं, मुसीबतें भी हैं, आफतें भी हैं, उसके अंदर भूख भी है, प्यास भी है। अल्लाह अकबर। ये 13 मुहर्रम को चलने वाला काफिला 27 रमजान को मदीना शरीफ पहुंचता है। कुर्बान जाओ सैयदा ज़ैनब की अजमत पर। 5600 मील सफर किया है, पैदल सफर किया है, और खाली चल के नहीं आई है, कदम कदम पे कुरान पढ़ती हुई तशरीफ लाई। जब ये सफर 27 रमजान को मदीना शरीफ में मुकम्मल हुआ ना, तो जानते हो सैयदा ज़ैनब ने 72 कुरान मुकम्मल कर डाले थे। ये हजरत ज़ैनब 72 कुरान मुकम्मल कर चुकी। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मैंने मदीना शरीफ से करबला तक, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से करबला, फिर करबला से मदीना, कहते हैं ये पूरा सफर अपनी फूफी को देखा। लेकिन कहते हैं फर्ज नमाज तो क्या, मैंने अपनी फूफी का तहज्जुद का सजदा कज़ा होते हुए देखा। ये है करबला वाले। फरमाते हैं जब घोड़ों पे लाशें दौड़ रहे थे, उस वक्त सैयदा ज़ैनब और आपके साथ की औरतें असर की नमाज पढ़ रही थी। जब खेमे चल रहे थे तो मगरिब की नमाज हो रही थी। जब कानों की बालियां छीनी जा रही थी, तब सैयदा ज़ैनब इशा की नमाज पढ़ रही थी। ये है सैयदा ज़ैनब। और खुदा की कसम, कुर्बान जाओ हजरत ज़ैनब के शर्म और हया और पर्दे पर आपने पूरा सफर किया 9 महीने का, कैद में भी वक्त गुजारा, यजीद का दरबार भी देखा, सुबह से शाम तक खड़ी भी रखी, लेकिन हजरत ज़ैनब का किसी ने चेहरा नहीं देखा था। सर से लेकर अली की बेटी का पैर तक पर्दा। और कैसा पर्दा बता दूं, जरा आप लोग कह दें या हुसैन। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सारे बेदार हैं ना, मैं पर्दा बताने लगा हूँ हुसैन की बहन का, जरा सारे कहते या रसूल अल्लाह। इस पर्दे के साथ आप आए, मदीना शरीफ पहुंची, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, सज्जाद जी फूफी का ये सामने क्या है? रो के कहने लगे ये नाना का मज़ार है। अल्लाह अकबर, नाना का मज़ार है। मुझे पता है फूफी अभी भूला नहीं। कहने लगे नहीं बेटे बात ये नहीं। करीब बुलाया, रुख किया करबला की तरफ, कहने लगी हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत खैरियत से मदीने तक पहुंचा। उसके बाद फरमाया सज्जाद जी फूफी का औरतों को लेके घर की तरफ चले जाओ, मैं नाना के मज़ार जा रही हूँ, मुझे नाना को कुरान भी सुनाना है, करबला की बातें भी बतानी है। जैसी कहीं और जाके आपने कुरान पढ़ना शुरू किया,
पहला पारा पढ़ा, दूसरे में आ गई और इस आयत करीमा पे पहुंची, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इस आयत करीमा पे पहुंची, हजरत फिज़ाब के साथ थी, कंधे पे हाथ रखा, कहने लगी बस कीजिए सैयदा, देखो मुस्तफ़ा का मज़ार पुरनवार हिलने लग गया है, मुस्तफ़ा का मज़ार हिलने लगा है। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ज़ैनब रोए मज़ार हिले। मैं कहता हूँ बता, अगर जामी जैसा शख्स 3 शेर लिखने के बाद हुजूर के मज़ार पे आए, आका कहते अगर रोक दो वरना मज़ार से निकलना पड़ेगा। अगर जामी के लिए मुस्तफ़ा मज़ार से निकल सकते हैं तो ज़ैनब के लिए मुस्तफ़ा का मज़ार हिल नहीं सकता। अल्लाह अकबर। ये ज़ैनब है जब आई, कहती नाना मैंने बेटे कुर्बान कर दिए। आवाज आई ज़ैनब कुछ ना बता, जब तेरे बेटे शुजाअत दिखा रहे थे, सिर्फ मैं नहीं सारे नबी करबला के मैदान में तेरे बेटों की शुजाअत देख रहे थे। जो सब्र किया वो हमने आंखों से देखा, जो खून बहा हमने आंखों से देखा। ज़ैनब सब्र करो, हमने सब देख लिया है, वक्त आने दो, एक एक कतरे की कीमत हम कयामत में लेंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब हटी, घर की तरफ तशरीफ लाई, सर से लेके पैर तक पर्दा। जब घर से गई थी तो हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार से इजाजत लेके गई थी अपने शोहर से, और 2 बेटे भी साथ ले गए थे। पता नहीं था माहौल क्या होगा। घर से गए थे तो ये सोच के गए थे हुसैन के साथ जा रहे थे, वहां पे सुकून मिलेगा, लोगों के बीच इज्जतें मिलेंगी, लेकिन ये तो नहीं पता था कि ये लोग खून के प्यासे हो जाएंगे। हाँ, बच्चे भी खुशी में गए थे मामा के साथ, लेकिन घर आई है ना, अपना दरवाजा आ गया। अपने पहले 18 भाइयों के दरवाजे देखे, आज 18 भाइयों के दरवाजों पे ताले लगे। 27 रमजान है। एक दिन वो था जो ज़ैनब ईद लेने सारे भाइयों से आती थी, आज एक भी भाई मदीने में नहीं है। अजीब मंजर था, कयामत थी। अल्लाह अकबर। अपने ही दरवाजे पे आ गई। जब दरवाजे पे पहुंची तो बेटियां कुरान पढ़ रही थी, बेटियां कुरान पढ़ रही थी। कुरान की आवाज कानों तक आई, दरवाजे पे बैठ गई। जैसी दरवाजे पे बैठी, अचानक थोड़ा सा किवाड़ खुला, एक बहन की निगाह पड़ी, देख के कहने लगी बहन लगता है दरवाजे पे कोई भिखारन आके बैठी है। माँ कह के गई थी दरवाजे पे सवालन आ जाए, कोई भिखारन आ जाए तो जल्दी करना, भीख देने में ताखीर मत करना। एक ने 4 दिरहम निकाले, जा करके ये 4 दिरहम भिखारन को दे दे। एक बेटी गई, जाने के बाद 4 दिरहम उसने दिए, और देने के बाद क्या हुआ भाई? दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद महदिल जुदी व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। कहा जाओ बेटी, बहन जाओ, ये दरवाजे पे कोई सवाल नहीं है, ये 4 दिरहम दे दो। जैसी लेके बेटी आई ना, किवाड़ के अंदर से हाथ निकाल के दिरहम दिए। कहा लो अपना हिस्सा लो और सफर करो। हजरत ज़ैनब ने कहा ना मैं भिखारन नहीं हूँ। कहा कौन हो? कहा परदेसी हूँ। कहा यहाँ क्यों बैठी हो? कहा तुम्हारा कुरान सुना बस सुनने के लिए जी चाहा। बेटी और कुरान पढ़ो। बच्ची कहने लगी तुमने हमारा कुरान सुना है, कभी हमारी माँ ज़ैनब कुबरा का कुरान सुना होता, कभी सैयदा ज़ैनब का कुरान सुना होता। अल्लाह अकबर। कहते हम क्या कुरान पढ़ते हैं, जब हमारी माँ कुरान पढ़ती थी तो अली भी छुप छुप के कुरान सुना करते थे। जब माँ कुरान पढ़ती थी तो 18 भाई छुप के कुरान पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। ये कहा है कि बेटी और कुरान पढ़ो। मैं बेटी कुरान सुनना चाहती हूँ। बेटी कुरान पढ़ने बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी है, इतने में सितारे अरब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आए। देखा कोई खातून बैठी है, आपने भी जेब में हाथ डाला, 9 दिरहम निकाले और अपनी बीवी की तरफ बढ़ाए। कहने लगे लो अपना हिस्सा और सफर करो। अल्लाह अकबर। कहना ये चाहता हूँ पर्दा कैसा था सैयदा का कि अपना शोहर भी नहीं पहचान पा रहा है, अपनी बेटियां भी नहीं पहचान पा रही है। ये पर्दा सैयदा ज़ैनब का है। आपने पैसे दिए, लेने से इनकार किया। कहने लगे मैं भिखारन तो नहीं हूँ। कहा फिर क्यों बैठी हो? कहा परदेसी हो। कहा परदेसी हो तो सफर करो। अल्लाह अकबर। उसके बाद आप कहते हैं खातून अगर परदेसी है, शाम हो गई है, मेहरबानी कीजिए आज की शाम हमारे घर गुजार लीजिए। जब से मेरी बीवी
परदेश गई है, बेटियां चैन से सोती नहीं हैं, रोज माँ को याद किया करती हैं। आज रात उनके साथ गुजारो ताकि बेटियों को चैन से नींद आ जाए। इतना कहा, अंदर तशरीफ लाए, कहा बेटी बाहर मेहमान है, अंदर लेके आओ। बड़ी बेटी दौड़ के गई, बुला के लेकर के आई, बैठाया। पहले बेटी पानी लाई, कहा लो पानी पी लो। हजरत ज़ैनब ने भी चेहरे से नकाब नहीं हटाया, कहा पानी पी ले। आप कहते बेटी हमें पानी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद कहा बिस्तर कर दिया कि लेट जाइए। आप कहने लगी हमें बिस्तर पे नहीं लेटना, हम जमीन पे ही रहा करते हैं। उसके बाद बच्चों की आदतें होती हैं, बहुत जल्दी एक दूसरे में घुल मिल जाया करते हैं। एक बेटी कहने लगी आप कहाँ की रहने वाली हैं? कहा मदीने शरीफ की। अल्लाह अकबर, इतना सुना। कहा आपके बेटे कितने हैं? कहा दो। अब वो कहती है अल्लाह अकबर, हमारी माँ के भी दो बेटे हैं, इसके भी दो बेटे हैं। कहा पहले बेटे की उम्र कितनी है? कहा 12 साल। दूसरे बेटे की उम्र कितनी है? कहा 10 साल। कहा ताज्जुब है, तुम्हारे भी बेटों की उम्र 10-12 साल है, हमारे भाइयों की उम्र भी 10-12 साल है। कहा बताओ तुम्हारे भाई कितने हैं? कहा मेरे 18 भाई हैं। जैसे इतना कहा है कि 18 भाई। कहा भतीजे कितने हैं? जब भतीजों की बारी आई है, अल्लाह अकबर, हजरत ज़ैनब ने गिनती बताई। एक बेटी चीख पड़ी, कहा लगता है परदेसन नहीं है बल्कि माँ आ गई है, माँ आ गई है। कहा किस लिए? कहा पूरे मदीने में हमारी माँ के सिवा किसी के 18 भाई नहीं है, 18 भाई नहीं है। कहा जरा दुपट्टा तो उठा, चेहरा तो दिखा, कौन है तू? जैसी हजरत ज़ैनब ने अपना दुपट्टा उठाया है, बेटियों की चीख निकल जाती है। कहती नहीं ये माँ नहीं हो सकती, हमारी माँ के बाल तो काले थे, इसके बाल सफेद हैं, हमारी माँ के चेहरे पे शबाब था, इनके चेहरे पे झुर्रियाँ है। आप कहती नहीं बेटी मैं ही ज़ैनब हूँ। कहा फिर भाई कहाँ है? हजरत ज़ैनब की चीख निकली, फरमाने लगी बेटे मैं बेटे लुटा के आई हूँ, मुस्तफ़ा की उम्मत और कुरान बचा के लाया। तभी मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम करी सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कैसा साथ है? फिर देखो साल भर घूम के आया, साल भर घूम के आया, फिर वही दरबार, वही चौखट। लेकिन आज यजीद के दरबार में यजीद नहीं, आज इब्ने ज़ियाद के दरबार में इब्ने ज़ियाद नहीं, बल्कि इब्ने ज़ियाद का सर एक तबाक में रखा है। एक सांप आता है जाता है, आता है जाता है। वक्त बदलने की देर थी, अल्लाह ने जब रस्सी तंग की ना तो एक एक को मुख्तार सख्फी ने चुन चुन के मारा, निकाल निकाल के मारा। जिसने अली असगर के तीर मारा था उसके बच्चे तक को बुलवाया और कहा मारो इसके गले पे तीर। उसने कहा खता मेरे बच्चे की नहीं मेरी है। तो मुख्तार ने कहा था तो बता फिर हुसैन के असगर का कसूर क्या था? असगर का क्या कसूर था जो तीन ने तीर मारा था? अल्लाह अकबर, जिसने अकबर की बर्छी मारी थी उसके 18 साल या जवान बेटे को बुलवा करके खड़ा करके तीरों से छल्ली कराया गया। उसने कहा मेरे बेटे के साथ ये क्यों? कहा फिर हुसैन के बेटे के साथ ये क्यों किया था? जिसने जैसा किया उसको वैसा सजाएं दी गई। अल्लाह का अज़ाब इतना सख्त आया कि ये भागते फिरते थे, जमीन छुपने की जगह नहीं देती थी, जमीन छुपने की जगह नहीं। और रह गई इब्ने यजीद के दरबार की बात। जब यजीद के दरबार में यजीद का बेटा बैठा, उसने कहा मुझे इस तख्त से अहले बैत के खून की बू आ रही है। हाँ, इस तख्त से अहले बैत के खून की बू आ रही है। उसने कहा मैं ठोकर मारता हूं ऐसे तख्त को जिस तख्त में मुस्तफा के घर के बेटों की लाशें लगी। उसने कहा मेरे बाप ने जो किया वो उसकी सजा पा रहा है और पाता रहेगा। उसने अपने बाप के तख्त को ठोकर मार दी। वो किसी ने कहा था अब इससे बढ़ के शिकस्ते यजीद क्या होगी? कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, दौर बदलते रहे। आज कसम खुदा की करबला से एक लौट के आया था, एक सज्जाद आया था। आज दुनिया का कोना कोना छान डालो, आज दुनिया के कोने कोने में मुस्तफा के बेटे नजर आते हैं। दुनिया के कोने कोने में हुजूर के बेटे नजर आते हैं। हुजूर की औलाद मौजूद है। जिन्होंने काटा था वो मिट गए, जो कटे थे वो आज भी मौजूद हैं।
करबला पे जिनकी 22,000 फौज थी, न कल करबला उनका था न आज करबला उनका है। जो शहीद हुए कल भी करबला उनका था, आज भी करबला पे उन्हीं का कब्जा है। और रह गई नहरे फुरात की बात, नहरे फुरात कल भी माथा पटक रहा था, आज भी माथा पटक रहा है। ना हुसैन के लबों तक पहुंच सकता है, ना हुसैन के होठों तक, कदमों तक पहुंच सकता है। जानते हो क्यों? उसकी वजह यह थी, नहरे फुरात क्यों हुसैन के होठों तक नहीं आया? खुदा ने उसको दूर रखा इसलिए कि उसी नहर से यजीद के घोड़े पानी पी रहे थे, उसी नहर से यजीद के कुत्ते पानी पी रहे थे, उसी नहर से यजीद के फौजी पानी पी रहे थे। मशीयत कह रही थी, हुसैन तुम पाक हो, ये नापाक हैं, और पाक कभी नापाक का झूठा नहीं पिया करते। तुम्हारे लिए ये पानी नहीं बल्कि तुम्हारे लिए हौज़े कौसर के जाम बनाए गए हैं। इसलिए खुदा ने हौज़े कौसर वालों को नहरे फुरात से दूर रखा था, इसीलिए उनके घोड़े तक ने पानी नहीं पिया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने जिक्र हुसैन किया। मर जाना, नस्लों को नसीहत वसीयत दोनों काम करना कि जिक्र हुसैन की महफिलें बनती, ये हमारे लिए जरिया निजात है, हमारी मोहब्बत का सबब है, हमारी उनसे अकीदत का इजहार है। वो बताओ, हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। और हुजूर फरमाते हैं हुसैन का जिक्र मेरा जिक्र, और खुदा फरमाता है महबूब का जिक्र मेरा जिक्र। समझ रहे हैं ना बात? हुसैन का जिक्र मुस्तफ़ा का जिक्र, और खुदा कहता है मुस्तफ़ा का जिक्र मेरा जिक्र। अब पता चला हुसैन का जिक्र खुदा का जिक्र। तुम यहाँ हुसैन का जिक्र करो, अर्शों पे फरिश्तों के दरमियान तुम्हारे तस्बीरें चल रही हैं। इसलिए जिक्र हुसैन की महफिलें आबाद रखना, आबाद रखना। बस जो हुए अखलाक तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।